दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में काम चल रहा है, लेकिन दिल्ली मेट्रो के फेज 5 का लिस्ट जारी किया जा चुका है। दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी फेज 5 पर काम शुरू करेगी और फेज 5 के अंतर्गत पूरे एनसीआर में टोटल 18 कॉरिडोर को बनाया जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 18 कॉरिडोर कौन कौन से होने वाले हैं, एनसीआर के कौन कौन से इलाके को क्या फायदा होगा, दिल्ली को क्या फायदा होगा। इन टोटल 18 कॉरिडोर के बनने के वजह से दिल्ली मेट्रो का जो नेटवर्क है वो कितना होगा, एनसीआर में कितने मेट्रो फैलेंगे। ऑलरेडी दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर के पार हो चुका है, मतलब 1-2 महीना में हो जाएगा। 395 किलोमीटर हो चुका है। लेकिन दिल्ली मेट्रो का जब फेज 5 कम्प्लीट होगा तब दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क कितना होगा, 700 किलोमीटर का पार हो जाएगा। आइए बात करते हैं दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के बारे में, एनसीआर के कौन कौन से लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द मेन पॉइंट। गाइस, दिल्ली मेट्रो का जो फेज 5 होने वाला है ये अब तक का दिल्ली का सबसे बड़ा फेज होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत टोटल 128 नए मेट्रो स्टेशन को बनाया जाएगा और इस पूरे कॉरिडोर की जो लंबाई होने वाली है वो 206 किलोमीटर होने वाली है। अर्थात दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के अंतर्गत दिल्ली समेत एनसीआर में 206 किलोमीटर तक के कॉरिडोर को बनाया जाएगा, यानी कि दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर में लगभग 1.5 गुना की वृद्धि होने वाली है। दिल्ली में वर्तमान में जितने भी कॉरिडोर हैं, जितने भी लाइन हैं, उन सारे लाइन का एक्सटेंशन शामिल है। दिल्ली में जितनी मेट्रो चल रही है उन सब का एक्सटेंशन होकर के दिल्ली के आउट ऑफ स्टेट जाएगा, यानी कि एनसीआर की तरफ बढ़ेगा। दिल्ली मेट्रो के फेज 5 में कई सारी ऐसी लाइनें हैं जो कि दिल्ली से निकल करके एनसीआर गाजियाबाद तक जाएगी। दिल्ली मेट्रो के फेज 5 में गाजियाबाद में कितने कॉरिडोर बनेंगे, कौन कौन सी दिल्ली मेट्रो की लाइन गाजियाबाद जाएगी, ये एक बड़ा टॉपिक है। इस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो के फेज 5 में कई सारी कॉरिडोर गाजियाबाद जाने वाली है। अभी ओवरऑल व्यू लेते हैं और इन 18 कॉरिडोर के बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन से कॉरिडोर हैं और ये कहाँ तक फैलेगा। तो आइए दिल्ली मेट्रो के एक एक लाइन पर फोकस करते हैं। दिल्ली मेट्रो का जो रेड लाइन है वो एक तरफ हरियाणा सोनीपत की ओर जाएगा और दूसरी साइड गाजियाबाद तक विस्तार होगा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट का काम होना था वो भी पूरा हो चुका है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि एनसीआर के एक और रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम पूरा होने के बाद गाजियाबाद के लोगों को दिल्ली के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे कि गाजियाबाद के लोगों का समय बच जाएगा और दिल्ली के अंदर ट्रैफिक भी नहीं होगी। जब गाजियाबाद के सारे लोगों को ट्रेन उनके गाजियाबाद से ही मिल जाएगा तो इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन का विस्तार मोहन नगर तक भी होगा। इसके बाद दिल्ली मेट्रो का जो ग्रीन लाइन है ये बहादुरगढ़ के आगे असोधा तक एक्सटेंशन होगा। ठीक वैसे ही दिल्ली मेट्रो की जो वायलेट लाइन है वो बल्लभगढ़ के आगे पलवल तक विस्तारित होगी। आप यूँ समझिए गाइस कि दिल्ली मेट्रो में जितने भी लाइन है उन सब का एक्सटेंशन होने वाला है, विस्तार होने वाला है दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के अंतर्गत। इसके अलावा न सिर्फ विस्तार होगा बल्कि दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के अंतर्गत 6 नए न्यू लाइन को भी बनाया जाएगा। ऑलरेडी दिल्ली मेट्रो में कई सारी मेट्रो लाइन चलती है, लेकिन इसके अलावा उनके विस्तार के साथ साथ 6 न्यू लाइन को भी बनाया जाएगा। वो 6 न्यू लाइन कौन कौन से होंगे आइए उस पर भी बात करते हैं। जब मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं आती हैं तो शहर फैलता है, इससे आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदलता है, आय के नए साधन विकसित होते हैं। दोस्तों दिल्ली मेट्रो फेज 5 का शुरुआत हो चुका है। अलग अलग जगहों पर सर्वेक्षण काम, डीपीआर को तैयार करने का काम शुरू हो चुका है, जबकि दिल्ली मेट्रो फेज 4 का करीब 50% काम पूरा हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली मेट्रो का जो फेज 4 है वो पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा तभी दिल्ली मेट्रो का फेज 5 स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। दिल्ली मेट्रो के फेज 5 का काम स्टार्ट हो चुका है, सर्वेक्षण किया जा रहा है। आपके लिए जानना ये इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली मेट्रो के फेज 5 से किन किन लोगों को क्या फायदा होगा, इन कॉरिडोर को कहाँ कहाँ पर बनाया जाएगा। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया दिल्ली मेट्रो के फेज 5 में 18 कॉरिडोर को बनाया जाएगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18 कॉरिडोर में से जो 3 कॉरिडोर हैं उसको सबसे पहले बनाया जाएगा, यानी कि दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के जो प्राथमिकता वाले कॉरिडोर हैं उसमें 3 कॉरिडोर शामिल है। सबसे पहले उसी पर काम स्टार्ट होगा। तो आप ये भी जान लीजिए कि ये 3 कॉरिडोर कौन कौन से हैं। इसको फेज 5A बोला जा रहा है। इसमें से पहला कॉरिडोर है सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर। इसके बाद एरोसिटी से टर्मिनल 1 तक एक कॉरिडोर है। अभी जो तुगलकाबाद से लेकर के एरोसिटी के बीच में जो कॉरिडोर बन रहा है, दिल्ली मेट्रो फेज 5 के अंतर्गत तुगलकाबाद से कॉरिडोर को बढ़ा करके कालंदी कुंज तक लेकर के जाया जाएगा। ये 3 ऐसे कॉरिडोर हैं जिन पर काम जल्दी स्टार्ट होगा। उसके बाद जो बाकी के बचे हुए 12 कॉरिडोर हैं उस पर भी काम स्टार्ट होगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में यही तीनों कॉरिडोर हैं, अर्थात इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है।
कुछ लोगों को लग रहा है कि दिल्ली मेट्रो के फेज 5 का काम स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है गाइस। मैंने आपको जिन 3 कॉरिडोर के बारे में बताया, इसका डीपीआर भी तैयार है और इसको गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भी भेजा गया है। जैसे ही गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी, पैसा जारी करेगी, काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी के 12 कॉरिडोर पर सर्वेक्षण का काम चल रहा है, डीपीआर को तैयार किया जा रहा है। अगर आप इन तीनों कॉरिडोर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में आपको नाम बताया, जिस पर कि काम स्टार्ट होने वाला है, तो आप कमेंट करना, इस पर मैं डिटेल में एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। आइए अब जानते हैं उन 12 कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली मेट्रो के फेज 5 का जो अगला कॉरिडोर है, नंबर 4 पर सेंट्रल विस्टा से लेकर के बसंत कुंज के बीच में एक मेट्रो लाइन का विस्तार किया जाना है, जो कि 14.5 किलोमीटर का होगा और इसके अंतर्गत 11 नए मेट्रो स्टेशन को बनाया जाएगा। नंबर 5 पर है यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 से लेकर के सुभाष चौक तक अर्थात गुरुग्राम तक 17.5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर को बनाया जाएगा। नंबर 6 पर है उत्तर प्रदेश का लाइन। ये कॉरिडोर शहीद स्थल के न्यू बस अड्डा से लेकर के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक जाएगा। ये एक मिसिंग लिंक कॉरिडोर है। इसकी लेंथ 3 किलोमीटर होने वाली है और इसमें 2 स्टेशन को बनाया जाएगा। तो दिल्ली मेट्रो फेज 5 के अंतर्गत गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अगला कॉरिडोर है आपका ब्लू लाइन का एक्सटेंशन। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से लेकर के साहिबाबाद तक एक कॉरिडोर को बनाया जाएगा। ये 5 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा, जिसमें कि 5 स्टेशन को बनाया जाएगा। नंबर 9 पर है दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन का एक्सटेंशन, जो कि समयपुर बादी से लेकर के नरेला तक चलेगा। आगे इस वाले कॉरिडोर को नरेला से आगे सोनीपत तक भी विस्तार किए जाने का प्लानिंग है। यहाँ पर मैं जितने भी कॉरिडोर के बारे में बता रहा हूँ, अगर किसी भी कॉरिडोर के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो आएगा। नंबर 10 पर एक न्यू कॉरिडोर है गाइस, जो कि 12 किलोमीटर का होने वाला है। इसको मायापुरी से लेकर के कश्मीर गेट तक के बीच में बनाया जाएगा। इसमें टोटल 7 स्टेशन बनेंगे। इसके बनने के बाद जो कश्मीरी गेट होगा वो दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन बन जाएगा, जहाँ पर आपको 4 मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेंगे। वर्तमान में भी कश्मीरी गेट का जो मेट्रो स्टेशन है वो दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन है, जहाँ पर 3 मेट्रो लाइन का इंटरचेंज अवेलेबल है। नंबर 11 पर भी एक न्यू मेट्रो लाइन है, जो कि 18 किलोमीटर का होगा और इसके अंतर्गत 10 स्टेशन को बनाया जाएगा। ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स से लेकर के सूर्या विहार अर्थात फरीदाबाद तक जाएगी। ये सारा विस्तार दिल्ली के अलावा एनसीआर में हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में। नंबर 12 पर है ब्लू लाइन का एक्सटेंशन, जो कि द्वारका सेक्टर 21 से गुरुग्राम में उद्योग विहार तक जाएगा। इस मेट्रो कॉरिडोर की लेंथ होने वाली है 11 किलोमीटर। इसमें 3 नए मेट्रो स्टेशन को बनाया जाएगा। इसके बाद है नंबर 13, भी एक नया लाइन है, जो कि मयूर विहार से लेकर के लोनी बॉर्डर तक जाएगा। हालांकि गाइस आपको बता दें कि इन सब का डीपीआर अभी तैयार नहीं हुआ है। ये प्रस्तावित लाइन है, समय बीतेगा तो इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है। लेकिन कहां से कहां तक मेट्रो बनाया जाएगा, कौन से इलाके से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसका आपको एक मोटा मोटी अंदाजा मिल जाएगा। नंबर 14 पर है दिल्ली से उत्तर प्रदेश वाला कॉरिडोर, जो कि 12 किलोमीटर का होगा। इसमें टोटल 8 स्टेशन को बनाया जाएगा। ये वाला कॉरिडोर गोकुलपुरी से लेकर के अर्थला तक जाएगा। नंबर 5 पर एक और न्यू कॉरिडोर है। ये नया कॉरिडोर 15 किलोमीटर का होगा, जो कि तुगलकाबाद से लेकर के नोएडा के सेक्टर 142 तक जाएगा, जिसमें कि 10 मेट्रो स्टेशन को बनाया जाएगा। अगला कॉरिडोर है हमारा दिल्ली से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि न्यू लाइन है। ये कॉरिडोर नजफगढ़ से नागलोई तक जाएगा। 13 किलोमीटर के इस मेट्रो कॉरिडोर में टोटल 7 स्टेशन को बनाया जाएगा। नंबर 17 पर है हरियाणा जाने वाला एक कॉरिडोर, जो कि दिल्ली मेट्रो के वायलेट लाइन का एक्सटेंशन है। ये कॉरिडोर राजा नाहर सिंह से पलवल तक जाएगा। 24 किलोमीटर का ये कॉरिडोर होगा, जिसमें कि 13 स्टेशन को बनाया जाएगा। अर्थात ये दिल्ली मेट्रो फेज 5 का सबसे लंबा कॉरिडोर होने वाला है। नंबर 18 पर है दिल्ली मेट्रो के लाइन 5 का एक्सटेंशन। ये ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन है, जो कि बहादुरगढ़ से लेकर के असोधा तक जाएगा। 8 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, जिसमें कि 6 स्टेशन को बनाया जाएगा। इस प्रकार ओवरऑल दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के अंतर्गत टोटल 206 किलोमीटर के न्यू लाइन का विस्तार किया जाएगा। और जब तक दिल्ली मेट्रो का जो फेज 4 है उसके कंप्लीट होते होते दिल्ली मेट्रो का जो लेंथ है ऑलरेडी वो 400 को पार कर चुका होगा। बाकी गाइस, इन 18 कॉरिडोर में से आप कौन सी इलाके से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपके इलाके से कौन सी मेट्रो गुजरने वाली है दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो। अगर आप उस कॉरिडोर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।